मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी, जो विधायक दल की बाकायदा यहाँ पर बैठक की है, जिसमें फैसला जो है वो यहाँ पर ले लिया गया। सभी शहरों ने, सभी विधायकों ने यहाँ पर सहमति जताई। तो विधायक दल की नेता चुना गया आतिशी को, और आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी देंगे एलजी से मिलकर, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में विधान दल का नेता चुना गया है आतिशी को। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी होने वाली हैं और इसी हफ्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ भी वो ले सकती हैं। ठीक है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आतिशी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी होंगी। इससे पहले आपको बताते हैं सुषमा स्वराज थी जो महिला मुख्यमंत्री रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से 3 बार शीला दीक्षित थी, और अब आतिशी। आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए,
जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा, या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में कैबिनेट में कुछ खाली हुई बैठक में क्या दो मंत्रियों को लेकर आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उपराज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए बस अमित भाई। तो दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बड़ी बातें कह रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अगले चुनाव तक आतिशी ही मुख्यमंत्री होंगी, और आपको बता दें कि आतिशी को 2 जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे देंगे शाम को, और अब आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है सर्वसम्मति से, और अब दिल्ली की कमान अगले विधानसभा चुनाव तक आतिशी ही संभालने वाली है। आज शाम 4:30 बजे केजरीवाल एलजी से मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। तो अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे, आतिशी नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह जो है इसी हफ्ते अमूमन जो है वो यहाँ पर हो जाए। अब जैसे इस्तीफा अरविंद केजरीवाल देते हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट भंग कर दी जाएगी। नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ में नई कैबिनेट का गठन। और अभी देखिए, बैठक जब यहाँ पर की गई थी तो इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि जो पुराने चेहरे मंत्रियों के रहे उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुलकित नागर हमारे साथ हैं।
रंजीता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ में अनुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा गोपाल राय की ओर से की जाती है, एक बात पर बहुत ज्यादा जोर कि जब तक चुनाव नहीं होते, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, तो जाहिर तौर पर कि 5 महीने का वक्त आतिशी को दिया गया है, चुनावों तक आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी। और एक बात और गोपाल राय ने बोली कि जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे, उसी के साथ में वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसे शपथ दिलानी है उसका दावा भी पेश कर देंगे। यानी कि बीच में कोई गैप नहीं होगा, उपराज्यपाल को तुरंत ही दोनों लेटर दिए जाएंगे। ये राजनीति में बड़ी बात होती है कि किस तरीके से अगर गैप है तो उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही दूसरे मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव भी उपराज्यपाल को साथ में ही दे दिया जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे तो उनके साथ कौन कौन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेंगे, वो बात में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया आतिशी को, और उसके बाद अब दिल्ली की सत्ता की कमान आतिशी के हाथ में होगी अगले विधानसभा चुनाव तक। सीधे चलते रंजीता के पास। रंजीता, संदीप दीक्षित के साथ कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद हैं। रंजीता, शीला दीक्षित ने लंबे वक्त तक दिल्ली की चुनावी सत्ता जो है वो संभाली, और अब जाकर के तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है आतिशी के रूप में। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में क्योंकि लिप्त है, ऐसे में सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित आतिशी के नाम के ऐलान के बाद? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली की राजनीति से सबसे बड़ी खबर यही है कि आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, जिन्होंने 15 साल जो है वो मुख्यमंत्री की कमान संभाली। तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है। आतिशी के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? क्या एक बड़ा पॉलिटिकल मूव आम आदमी पार्टी का? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सब कुछ चलाते हैं, बाकी कोई हो या ना हो। और दूसरा, हम तो बार बार कहते हैं कि साहब ये झूठ पे आधारित लूट की सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या उनका कोई पिट्ठू हो, नीतियां वही चलनी है। वो इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी, ना गड्ढे भरेंगे, ना अस्पताल ठीक होंगे। तो देखिए, उम्मीद नए नेता से तब बनती है जब उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उनकी कुछ राजनीतिक सोच होती है, उनका कुछ संघर्ष होता है, पार्टी में कुछ दम होता है। लेकिन जो पार्टी बिजनेस हाउस की तरह चले, उसमें सीईओ ये हो या सीईओ वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भले लोगों में इसमें कोई भी उत्साह हो, क्योंकि कोई भी इवेंट उत्साह देता है, मेरे हिसाब से ना इसमें दिल्ली को कोई फर्क पड़ने वाला है, या दिल्ली के विकास को कोई फर्क पड़ने, दिल्ली की राजनीति को कितना फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वैसे हमने कहा वो एक आदमी की पार्टी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगी। बाकी बनाने को आप किसी को बना दो। उन्होंने ये देखा होगा कि ठीक है, ये लॉयल है, ये मेरी फाइलें नहीं खोलेगी, अधिकारियों को वही कहेगी जो हमने कहना है, पहले से ठीक करके रखा होगा। तो इनके यहाँ नया नेता बनाने का मापदंड उसके नेतृत्व की या काम करने की क्षमता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कितना सुरक्षित रख सकें, उनके काले कारनामों पे किस तरीके से पर्दा डालकर रखें, और ये कोशिश करें कि आने वाले केसों में कहीं गलती से हमको सजा यहाँ पर संदीप दीक्षित का ये मानना है कि बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उसका वो बहुत ज्यादा अर्थ यहाँ पर नहीं मान रहे। वापस हम आपके पास लौटेंगे। किरण रिजिजू से इसी बीच में हमारे सहयोगी रविकांत राय ने भी बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है, सुनिए। इस सवाल आपसे, क्योंकि अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया, देने जाएंगे, आतिशी का नाम प्रपोज कर दिया, आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी। तो इसके पीछे पहले चल रहा था कि वो सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी कद्दावर नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया जो पार्टी में उनके समकक्ष थे। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मरलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार, जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। देश कैसे चुपचाप बैठते हैं?
दिल्ली वाला भुगत रहा है। मैं तो अन्ना हजारे को कहता हूं, अन्ना जी आपने क्या दिल्ली को ऐसे बोझ दे के चले गए। अन्ना हजारे जी तो एक महान इंसान है, लेकिन बहुत उन्होंने गलत काम किया। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी पैदा किया और अब ऐसा दिल्ली को बोझ दे के जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बने ना बने मतलब नहीं है हमसे, लेकिन दिल्ली का जनता भुगत रहे हैं। गलती जो किया है केजरीवाल को, वो अच्छा इंसान होगा सोच के वोट दिया। उन्होंने कसम खाया राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चे कसम खाया घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो झूठे वादे करके लोगों को भड़का करके उन्होंने सत्ता में आ गया। लेकिन अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को मानेंगे नहीं। आपको लगता है कि जो नक्सली विचारधाराओं से जो प्रभावित लोग हैं उनको केजरीवाल ने जानबूझकर आगे कर दिया? केजरीवाल, राहुल गांधी ये सब लगभग बराबर है। जो हिंदू विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाना और देश में अराजकता पैदा कराना और भारत तरक्की ना करे, भारत नीचे चले जाए और बदनाम मोदी जी को करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, तो आखिरकार ये तय हो गया है, जैसे कि पहले से ही जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल कितने बजे एलजी से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, इस बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, 4:30 बजे के आसपास का वक्त बताया गया है जब अरविंद केजरीवाल जो है वो उपराज्यपाल के पास पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके तुरंत बाद ही कहीं न कहीं नए मुख्यमंत्री बनाने के लेकर प्रस्ताव सौंपा जाएगा। आतिशी को लेकर लगातार शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उस नाम के बारे में बात किया जाए तो आतिशी का नाम ही सबसे पहले था। उसकी एक खास वजह भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी कि आतिशी लगातार जब से अरविंद केजरीवाल खासतौर पर जेल गए थे उसके बाद से ही पार्टी को लेकर जो भी बयानबाजी करना हो, या कहा जा सकता है कि आतिशी लगातार अरविंद केजरीवाल उनके परिवार के साथ रही, लगातार वो मुखर होकर बीजेपी पर पलटवार करती रही। और इससे पहले भी जो भी तमाम कार्यक्रम होते थे जो जिसमें अरविंद केजरीवाल शिरकत लेते थे, वहां कहीं ना कहीं आतिशी की मौजूदगी साफ तौर पर दर्शाती थी कि आतिशी कितनी करीबी थी अरविंद केजरीवाल की। और यही वजह था कि अरविंद केजरीवाल ने जो नाम प्रस्ताव किया वो आतिशी का किया। यहाँ पर अनुज, देखने वाली बात ये होगी कि अब वक्त बहुत कम बचा है। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं दिल्ली में। इसके आगे बाकी राज्यों में तो विधानसभा चुनाव है, उस पर भी नजर अभी अरविंद केजरीवाल की रहने वाली है। इन सारे विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ असर रहेगा उसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे।